हेलो हाय वेलकम टू जेएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम 3 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। उसी क्रम में ये जीके वन लाइनर की सीरीज है जिसमें 1200 से 1500 प्रश्नों का संकलन है और ये इस क्रम में छठी वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेन ऑकरेंस ऑफ एबेस्टॉस इन द स्टेट कहाँ पाया जाता है? तो एबेस्टॉस कई जगह पे पाया जाता है, लेकिन जो मेन उनका जो फेमस स्थान है वो है ऊखीमठ, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और कांधेरा जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र हैं, ऊखीमठ और कांधेरा। तो ये दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ पे एबेस्टॉस ज़्यादा मिलता है। ऊखीमठ कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। ऊखीमठ और क्यों फेमस है? तो ऊखीमठ ही वही जगह है जहाँ पे ऊखीमठ में आपके केदारनाथ सर्दियों के समय में ले आए जाते हैं। विंटर्स में इनका अवार्ड होता है, विंटर अवार्ड ऑफ केदारनाथ। ठीक है, ऊखीमठ। ऊखीमठ के पास एक जो है बुग्याल पड़ता है, बहुत ही फेमस बुग्याल है जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, जिसको जो बुग्याल का नाम है चौपता बुग्याल। ठीक है, चौपटा या चौपटा बुग्याल। ठीक है, कौन कौन से फेमस बुग्याल है उत्तराखंड में वो एक बार देख लें। तो आपका एक जो है सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसका नाम है बेदनी बुग्याल। ठीक है, उत्तरकाशी में एक बुग्याल है, उसका नाम है दयारा दयारा। और यहाँ आपका रुद्रप्रयाग में जो पड़ता है वो चौपटा बुग्याल है। ठीक है, तो ये तीनों बुग्याल याद रखेंगे। बुग्याल बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स। ये कैसा फॉर्मेशन इनका होता है? तो ये है आपका ट्री लाइन 2500 से 3000 मीटर, इसके ऊपर आपको ट्री नहीं मिलेंगे। और ये है स्नो लाइन, इसके ऊपर आपको स्नो मिलेगा। ठीक है, 4500 के आसपास। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, इनको लोकल टर्म में उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मेन ऑकरेंस ऑफ सल्फर इन द स्टेट कहाँ पे मिलता है? तो नियर सुतोल विलेज ईस्ट ऑफ नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग कहाँ पे है? नंदप्रयाग आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ साइट्स के नाम बताए जा रहे हैं, साइट्स बहुत ही हैं उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन ये कुछ के नाम हैं। ठीक है, मिनरल्स का एक जो है वीडियो हमने वैसे डाल दिया है, पीछे वाले क्वेश्चन में मिनरल्स को डिटेल में बताया है। मिनरल्स प्रॉपर्टीज ऑफ उत्तराखंड एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो होगी। बहुत ज़्यादा मिनरल्स तो है नहीं उत्तराखंड में, जैसा कि आपको पता है। तो एक 10 मिनट की वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके डाल देंगे। जितने भी मिनरल्स हैं उत्तराखंड में वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे आपको यूरेनियम उत्तराखंड में कहाँ मिलता है, उसके बाद जो है सिल्वर कहाँ मिलती है, तो सिल्वर थोड़ी मात्रा में आपको अल्मोड़ा में मिल जाएगी। तो ये सब, और यूरेनियम आपको पौड़ी में मिल जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पौड़ी या टहरी में वो देख लेंगे हम। और सल्फर कहाँ पे? तो सुतोल विलेज आपको बता ही दिया। नंदप्रयाग कौन सी जगह पे पड़ता है? नंदप्रयाग चमोली में पड़ता है। ठीक है, नंदप्रयाग पे कौन सी रिवर मिलती है आके? इससे क्या नाम है, अलकनंदा से। तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर मिलती है, तो नंदप्रयाग बनता है। ठीक है, आइए। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रॉक फॉस्फेट इन द स्टेट, तो दुर्मुला है और एक मालदेवता। ये दोनों जगहें पड़ती हैं देहरादून में, मसूरी रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट का जो है हाईएस्ट डिपॉजिट मिलता है आपको। ठीक है, या फॉस्फोराइड या फॉस्फेट दोनों के मिलते हैं। ठीक है, मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है। ठीक है, साथ में कुछ नैनीताल में भी मिल जाता है, नैनीताल और बागेश्वर में भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। हेमेटाइट और मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ मिलता है? तो कालाधुंगी और रामगढ़, ये दोनों नैनीताल में पड़ते हैं। साथ में आपको जो है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और कुछ चमोली। ठीक है, चमोली में मैग्नेसाइट बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये वाला जो है, जैसे आपका उत्तराखंड है तो ये आपका कुमायूं में नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 4 जगह हैं, और गढ़वाल में चमोली। तो ये है आपको जहाँ से मैग्नेसाइट मिलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, मैग्नेसाइट मिलेंगे, और मैग्नेसाइट उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चमोली हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ, तो मैग्नेसाइट। फर्स्ट फर्नेस ऑफ मैग्नेसाइट कहाँ पे बना था? पहली भट्टी चंडक में। चंडक कहाँ पे पड़ता है? पिथौरागढ़ में। और ये भट्टी कब बनी थी? 1970 में चालू हुई थी। विच मिनरल अकाउंट फॉर अराउंड 53% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल्स प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जितने भी मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके 50% से ज़्यादा जो है सिर्फ मैग्नेसाइट प्रोड्यूस किया जाता है। और ये उत्तराखंड में नहीं, इंडिया में काफ़ी आगे है, नंबर 1 पे है शायद मैग्नेसाइट प्रोड्यूसिंग में उत्तराखंड। ये ध्यान रखिएगा। हु गेव द स्लोगन, किसने ये नारा दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो ये चंडी प्रसाद भट्ट का नारा है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का। चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट कब हुआ था ये कमेंट में बताइए। चिपको मूवमेंट में 2 व्यक्ति और थे, एक सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरी हैं गौरा देवी। गौरा देवी कहाँ की हैं? गौरा देवी हैं रैनी विलेज की।
रैनी विलेज की, जहाँ पे अभी त्रासदी हुई थी 2021 में ऋषि गंगा रिवर में बाढ़ आने की वजह से। तपोवन वाला जो एरिया वो प्रभावित हुआ था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहाँ तक देखा, ये देख लिया, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 2021 में ही, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा करंट अफेयर्स में, चंडी प्रसाद भट्ट को कौन 3 अवार्ड्स मिले हैं, वो तीनों अवार्ड्स के नाम बताइए, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो एफआरआई का पुराना नाम क्या है जो देहरादून में है, तो ये 1864 में बना था, कहीं कहीं पे 1878 भी मिलेगा आपको। 1864 में बेसिकली ये डेट्रिज बैंडिट जो थे ये जो आए थे, लेकिन ये 1878 या 64 दोनों में से कोई भी है, क्लियर नहीं मिल रहा है। तो 1878 या 1864 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू में जब फॉर्म हुआ तो ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से फॉर्म किया गया बाई डेट्रिज ब्रैंडिट्स, ठीक है। और 1906 में इसको रीनेम किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जब भी फॉर्म में आए तो आप दोनों डेट याद रखेंगे, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना, 1906 में, और ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल बाय डेट्रिज बैंडिट इन 1906। इन 1991 इट वाज डिक्लेयर एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी। तो 1991 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, किसके तहत, यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो 3 हैं, तीनों के नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। व्हेन वाज द फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून एस्टैब्लिश्ड, तो यही है 1878, ये बता रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल डेट्रिज बैंडिट्स वाला 1878। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है उत्तराखंड में, तो कालागढ़ में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर कालागढ़। कालागढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है पौरी गढ़वाल में, ठीक है, पौरी गढ़वाल में। कालागढ़ में ही ये कालागढ़ में एक डैम है जिसको कालागढ़ डैम या रामगंगा डैम कहते हैं, ठीक है, रामगंगा या कालागढ़। तो रामगंगा रिवर पे है इसलिए रामगंगा डैम भी कहते हैं और कालागढ़ डैम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये बेसिकली नैनीताल जो है या जिम कॉर्बेट रिजर्व के बीच में पड़ता है, जिम कॉर्बेट रिजर्व वाले क्षेत्र में पड़ता है। पाटलीदून वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट कहाँ पे है, तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में पड़ता है, पाटलीदून वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है, तो ये अल्मोड़ा में है। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। और गोविंद वल्लभ पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी में है। और गोविंद वल्लभ पंत नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी उत्तरकाशी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो IIFM भोपाल है, ठीक है, ये भोपाल में है, बेसिकली यहाँ से MBA होता है, ठीक है, MBA करवाता है ये इंस्टीट्यूट। ये IIFM भोपाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। याद रखिएगा जब भी प्लाईवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आए तो बेंगलुरु मार्क कीजिएगा। वहीं बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये देहरादून में है। इसका काम क्या है ये एक बार आप देख लीजिएगा, कब बना था, 1982 में, देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, तो ये भी देहरादून में। फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन देहरादून। ये नीचे जो भी हैं ये इसी के जो है स्कूल्स हैं, इसके अंदर आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च के। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में, जो सूखाग्रस्त इलाकों के लिए होता है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है प्रयागराज इलाहाबाद में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है शिमला में। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, हैदराबाद में। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हैदराबाद में। और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये है जोरहाट। जोरहाट कहाँ पड़ता है, आसाम में, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, तो आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट वहीं पड़ते भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं पे है जोरहाट में। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। FSI या फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, 1981 में, और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। और फॉर्म कब हुआ, 1981 में, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ है, तो ये जो है FRI कैंपस के अंदर ही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है उसके अंदर ही है। और इसमें बेसिकली ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी किसके अंतर्गत काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, और 1938 में ये बनी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड कौन सी है, तो 1955 के आसपास बनी थी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गोविंद पशु विहार। कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है गोविंद पशु विहार। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बिरला विद्या मंदिर, जो कि नैनीताल में है, तो इसको फिलेंडर स्मिथ स्कूल कहते थे,
जिसका अब नाम बदल के बिरला विद्या मंदिर रख दिया गया है नैनीताल में। नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना था? 1982 में, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, ये बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत वैली ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स भी आता है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है और नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों चमोली में है, और ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है दोनों, ठीक है। सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हेडक्वार्टर ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क इज इन जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ पड़ता है? चमोली में। इन 1973 विच रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड एज ए फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये 1973 में फर्स्ट टाइगर रिजर्व के तहत डिक्लेयर किया गया था। बेसिकली 1973 में 9 जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे, 9 टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, WPA, ठीक है। इसी के थ्रू जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए थे। और एक एजेंसी होती है जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी बताइए, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स जो हैं, जो 2021 में डिक्लेयर किए गए हैं, वो कितने? टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स अभी अपने पास हैं इंडिया में। अभी 2021 में जो आए हैं वो श्री विल्लुपुत्तुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। बेसिकली ये श्री विल्लुपुत्तुर और मेघमलाई दोनों अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिनको मिला के टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। ये हो चुका है, ठीक है, 2021 में श्री विल्लुपुत्तुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। रामगढ़ विषधरी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, बेसिकली ये भी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। इनको कंबाइन करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व बने। इसी के साथ हमारे पास इंडिया में 2021 में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, और 3 और प्रपोज्ड हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाकी है स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है। तो मुदुमलाई हिल्स जो टाइगर रिजर्व बनने वाला है कर्नाटका, ठीक है। और दिबांग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश की है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही गई है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की है, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। तो टोटल 56 हो जाएंगे, ठीक है। 2022 लास्ट तक ये दिख जाएगा आपको। लार्जेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड का कौन सा है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है 2300 कुछ जो है 2300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ऑफ उत्तराखंड। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी में। याद रखिएगा, उत्तरकाशी में 2 नेशनल पार्क हैं, एक गंगोत्री नेशनल पार्क, एक गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो आपने अभी सुना होगा कि ठीक है, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड, विच इज ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर ओनली, ठीक है। 10 स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन इसको और क्या कहते हैं? तो इसको बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही नाम बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में कितनी है? कमेंट में बताइए। विच बुग्याल और मीडो इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल। तो अभी पे बताया था हमने कि कौन सा बुग्याल या ग्रासलैंड या मीडो नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल। तो इसको चोपता बुग्याल या ये इसको तुंगनाथ बुग्याल भी बोलते हैं, या रोहिणी बुग्याल, तीनों नाम है इसको। ये जो है स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। चोपता बेसिकली आपका उक्की मठ के पास, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। चोपता बुग्याल, ये जो तुंगनाथ हैं, तुंगनाथ 5 केदारों में से एक है, और सबसे ज्यादा हाइट वाले जो हैं ये तुंगनाथ ही हैं, ठीक है। रोहिणी बुग्याल भी चोपता बुग्याल को ही कहते हैं। बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो दयारा बुग्याल में, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। विच इज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज फॉर्म इन 1988। 1986 में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में फॉर्म हुआ था, उसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है ये बताइए। नीलगिरी की पहाड़ियां याद होंगी आपको तो बता लेंगे, ठीक है। दिहिंग पतकाई और रैमोना नेशनल पार्क नए नेशनल पार्क बने हैं अभी, जो कि असम में पड़ते हैं। दिहिंग पतकाई और रैमोना नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? असम में है, ठीक है, असम में है, ठीक है, असम में। तो दिहिंग पतकाई और रैमोना, रैमोना जो है एकदम जो है वेस्टर्न साइड पे पड़ता है असम के, और दिहिंग पतकाई बीच में पड़ता है, ठीक है। ये रैमोना नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करता है, ठीक है। और इसी के साथ असम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 7 नेशनल पार्क हो गए हैं, दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क और रैमोना नेशनल पार्क, ठीक है। अदर्स आर काजीरंगा, मानस,
दिब्रू सैखोवा, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी या औरांग नेशनल पार्क। औरांग नेशनल पार्क जो है सबसे लेटेस्ट था अब तक, अभी 2 और बन गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो गोपेश्वर में है। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में। चमोली में पड़ता है गोपेश्वर। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? गोपेश्वर में। अभी जो 2021 और 20 में 22 में जो है जितने भी पार्क्स वगैरह जैसे जो है क्रिप्टोग्रामिक गार्डन वगैरह बनाए गए हैं, ऐसे 6-7 हैं, तो एक साथ एक वीडियो में करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। डॉक्टर सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन इज लोकेटेड एट, तो डॉक्टर सुशीला हर्बल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? मुनि की रेती। मुनि की रेती कहाँ पे है? ऋषिकेश। मुनि की रेती क्यों फेमस है ये बताइए, ठीक है। मुनि की रेती भी करंट अफेयर्स में है, वो बताइए। वाटर मिल्स इन द हिल्स आर कॉल्ड, तो गरहट या घाट कहते हैं। गरहट, रेहट से निकल के आया है ये शब्द। रेहट आपको पता होगा पर्शियन व्हील को कहते हैं जिससे पानी निकलते हैं। कुएं में ऐसे चक्के की तरह होता है जिससे ऐसे ऐसे लगा होता है, पानी निकलता जाता है, ठीक है। तो घरट या घाट जो वाटर मिल्स है उत्तराखंड में, बेसिकली ये बंद हो गई थी, अभी इसको जो है फिर से चालू करने की बात कही गई है उत्तराखंड में, ये नई स्कीम के तहत, ठीक है, गरहट को फिर से चालू करने को। और इसको लघु उद्योग का दर्जा भी दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसको? गरहट को या वाटर मिल्स को। टेहरी डैम रिजर्वायर इज नेम्ड एज, स्वामी रामतीरथ सागर भी कहते हैं टेहरी डैम रिजर्वायर को, ठीक है। हु डिजाइन टेहरी डैम? तो जेम्स ब्रून थे जिन्होंने टेहरी डैम का डिजाइन बनाया था, ठीक है। मानेरी बाली प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? तो भागीरथी रिवर पे है मानेरी बाली प्रोजेक्ट, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट मिलकर फंड करते हैं टेहरी डैम प्रोजेक्ट को, किए थे मतलब। हेडक्वार्टर्स ऑफ उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या यूरेडा कहाँ पे है? तो देहरादून। ये बताइए कि उत्तराखंड में जो टोटल वो है इलेक्ट्रिसिटी, कितने मेगावाट है कैपेसिटी अभी, उसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बताइए कि क्या शेयर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा शेयर किसका है? हाइड्रो का है कि थर्मल का है कि रिन्यूएबल का है, ठीक है, रिन्यूएबल का है, ये बताइएगा। रिन्यूएबल में सोलर विंड सब आता है, ध्यान दीजिए, सोलर अलग हो गया तो सोलर जो है रिन्यूएबल का ही पार्ट है। तो हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा है, ये मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद थर्मल है 25% के आसपास, उसके बाद ये है 18 से 20% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये 25 से 26% के आसपास है, बाकी जो रिमेनिंग है आप देख लीजिए, 25, 20, 20, 40, 42, मतलब मोर देन 60% जो है आपका सिर्फ हाइड्रो पावर है, ठीक है, उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। टोटल जो है इस समय कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी 3800 मेगावाट के आसपास है, ठीक है। 3800 की जितना भी है, 3800 की 6800, ये क्लियर नहीं है। इंस्टॉल कैपेसिटी एक बार आप देख लीजिएगा। विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल? तो पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट है जो कि काफी दिन से विवादों में था, अभी भी लग रहा है कि फिर वो खिसकेगा, तो ये है जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल का। तो विवाद में क्यों है? तो ये रहा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे जो है काला पानी से निकलती है काली रिवर, ठीक है, और यहाँ से एक निकलती है रिवर, दोनों मिलके ज्वाइन करती हैं, जिसको काला पानी से काला पानी रिवर, और दोनों मिलके ये रिवर बनाती हैं कौन सी रिवर? ये काली रिवर, ठीक है। काला पानी और ये रिवर का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ये निकलती है लिम्पियाधुरा के पास से, और ये जो है लिपू लेक पास यहाँ पे है, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये दोनों पासेस कहाँ पड़ते हैं? उत्तरकाशी में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी को लेके बवाल चल रहा है। 1816 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सिंगौली, ठीक है, उसके हिसाब से काली रिवर को बाउंड्री माना गया था उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। लेकिन इंडिया जो है इस वाली स्ट्रीम को बाउंड्री मानता है जो कि काला पानी रिवर है, और नेपाल इस वाली स्ट्रीम को बाउंड्री क्लेम करता है, ठीक है। तो ये बीच का एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, यही काला पानी डिस्प्यूटेड एरिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम विच इज लोकेटेड इनसाइड कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में कौन सा डैम है? तो रामगंगा डैम, जिसको और क्या बोलते हैं? तो कालागढ़ डैम बोलते हैं। कौन सी नदी पे है? तो रामगंगा नदी पे है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी रिवर गुजरती है? तो रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। वहीं बात आ गई राजाजी नेशनल पार्क के बीच से कौन सी रिवर गुजरती है? तो राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गंगा रिवर निकलती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर, ठीक है। विच कनाल इज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी कनाल को इनॉग्रेट किया था? तो ये अपर गंगा कनाल कहां से निकलती है? हरिद्वार से, ठीक है, हरिद्वार से, ये भी ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार से थोड़ा सा ऊपर से। ग्राम में क्या है? तो वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम है ग्राम में, ठीक है, उत्तराखंड की। गवर्नमेंट एपरी सेंटर जेली कोट, ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड इन
1938 में बाई राजेंद्र नाथ मत्तू द्वारा, ठीक है। शारदा कैनाल ओरिजिनेट्स एट, तो ये बनबसा से निकलती है, बनबसा टनकपुर के आसपास से, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताइए, इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ता है, जिसको एंशियंट टाइम में काली कुमायूं क्षेत्र भी कहा जाता था, काली कुमायूं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020 एम्स टू कंस्ट्रक्ट 10,000 स्मॉल स्केल सोलर प्लांट्स बाई मार्च 31 2022, तो डेट तो आ गई, ठीक है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इसका लक्ष्य क्या था, 10,000 स्मॉल स्केल सोलर पावर प्लांट्स स्टैब्लिश करना है बाई मार्च 31 2022, ठीक है। और सब जो है 10,000 में सब 25 किलोवाट के होंगे इन साइज एंड विल ऐड 250 मेगावाट्स टू द स्टेट टोटल सोलर कैपेसिटी, ठीक है। प्रेजेंटली रेन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट्स अराउंड 18%, 18 to 20% है रफली, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑफ टोटल, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आफ्टर हाइड्रो विच इज 55%, थर्मल विच इज 27%, और ये तो इसका थोड़ा सा बढ़ा है, इनका थोड़ा सा कम हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल खल स्कीम इज एसोसिएटेड विद, तो किससे संबंधित है चल खल स्कीम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, बेसिकली ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है चल खल स्कीम ये। तो ऊपर जो है आप चमोली वगैरह में देखेंगे तो ऐसे जो है गड्ढे बना के वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो किसकी तरह है, तो नौला की तरह है, नौला भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है। तो इसमें क्या है, एक्वीफायर बनाते हैं, थोड़ा सा वो जो आप देखेंगे पहले डिप्रेशंस रहते हैं, पत्थरों में गड्ढा रहता है, तो उसमें वाटर एक्वीफायर बनाते हैं। धारा जो है वो स्प्रिंग है, ठीक है, ये भी वाटर जो है हार्वेस्टिंग टेक्निक है। गोधेरा भी स्मॉल रिवर ट्राइब्यूटरीज हैं। गुल क्या है, ट्रेडिशनल इरिगेशन कनाल्स को गुल कहते हैं। और चल खल क्या है, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स ऑन हिल टॉप्स, जैसे ये कहीं कहीं गड्ढे आपको डिप्रेशन देखने को मिल जाते हैं ना पर्वतों में, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल जो है पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है। टू कलेक्ट एंड सप्लाई वाटर्स स्टिल परसिस्ट इन द विलेजेस ऑफ उत्तराखंड, तो आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी जो है सारी चीज़ें, नौला क्या है, धारा क्या है, गधेरा क्या है, गुल क्या है, चलखल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है, ठीक है। धारा स्प्रिंग्स को बोलते हैं, गोधेरा स्मॉल रिवर ट्राइब्यूटरीज होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ जो हैं नदियों में आके मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कहाँ पे, शिवपुरी में, शिवपुरी ऋषिकेश के ऊपर एक नदी आके मिलती है, किसमें, गंगा में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गधेरा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, देहरादून रेलवे स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1900, बेसिकली 1899 में बना था, ठीक है। कहीं कहीं 1900 दिया होता है, कहीं कहीं 1899 दिया था, तो फॉल्स अंडर नॉर्दर्न रेलवेज के अंदर आता है। वहीं काठगोदाम रेलवे स्टेशन कौन से उसके अंदर आता है, जो उनके अंदर, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के आता है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज जो कि इज्जत नगर इसका हेडक्वार्टर, इज्जत नगर बरेली में पड़ता है। इज्जत नगर क्यों फेमस है, तो वेटरनरी इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर, और पक्षियों का भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तराखंड टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन वाज देहरादून इन 2003, ठीक है। तो ये जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है ना, ये ओल्डेस्ट भी मान सकते हैं इसको, काठगोदाम वाले को, क्योंकि ये पहले एक प्राइवेट संस्था चलाती थी कंपनी के तहत, उसके बाद जो है इसको नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को सौंप दिया गया था। उसका नाम बताइए कमेंट में, पिछली वीडियोस में बता रखा है। विच रेलवे ट्रैक रन थ्रू द मिडिल ऑफ राजाजी नेशनल पार्क, तो हरिद्वार और देहरादून रेलवे ट्रैक राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गुजरते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पूरे भारत में सबसे पहले टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था थ्रू लेजिस्लेशन, ठीक है, तो ये है उत्तराखंड। सिडकुल कब बना था, 2002 में। सिडकुल का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। इसके अंदर कितनी टाउनशिप है वो बताइए, टाउनशिप कौन कौन सी है सिडकुल के अंतर्गत, ठीक है। ओल्डेस्ट कॉटन मिल ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड एट, तो काशीपुर में है। काशीपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्टेट्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट कौन सा है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट पंतनगर में है। पंतनगर भी उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्रियल टाउन जितने भी मिलेंगे आपको हरिद्वार, पंतनगर मतलब उधम सिंह नगर, यहीं पे मिलेंगे। कनवाली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, राजपुर में है। सिल्क पार्क कब बना था, 2007 में, देहरादून में। प्लास्टिक पार्क 2021 में बना, कहाँ पे, सितारगंज। सितारगंज कहाँ है, सितारगंज भी उधम सिंह नगर में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड नेम ऑफ स्टेट वुलन प्रोडक्ट, तो स्टेट के जो वुलन या ऊनी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ब्रांड नेम उत्तराखंड किस नाम से इनको प्रमोट करता है, तो हिमदरी के नाम से, हिमाद्री के नाम से, ठीक है, हिमाद्री। शर्की और बदाई पीपल आर इंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ, तो लेदर वर्क में इंगेज होते हैं। सिल्क कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट विच गिव्स ट्रेनिंग फॉर सिल्क वीविंग इज लोकेटेड एट, तो ये है प्रेम नगर देहरादून में। सिल्क कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, प्रेम नगर देहरादून में। प्लेसेस फेमस फॉर कारपेट इंडस्ट्री इन द स्टेट, तो धरचूला
और मुंशियारी दोनों पड़ते हैं कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। बेसिकली ये धारचूला और जो है ये तो नेपाल बॉर्डर के पास ही पड़ता है, ठीक है, धारचूला, ठीक है। तो प्लेसेस फेमस फॉर कारपेट इंडस्ट्रीज इन धारचूला एंड मुंशियारी। तो अभी कुछ जो है कारपेट्स को जीआई टैग भी मिला है, जिसको हमने वीडियोस में अपने कवर किया है, वो भी इसी एरिया के हैं, वो आप बताएं कमेंट में। आर्टिफिशियल लेक कोलीधेक इज इन चंपावत नियर लोहाघाट। लोहाघाट कहाँ पे है, लोहाघाट चंपावत देवीधुरा के पास में, ठीक है। देवीधुरा क्यों फेमस है वो बताइए। देवीधुरा फेयर आपको पता होगा, ठीक है। सिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड संतनगरी, तो ऋषिकेश को संतनगरी कहते हैं, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फाउंड्री फॉर्ज प्लांट इज सिचुएटेड, तो बेसिकली ये भेल के अंतर्गत आता है। भेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, तो भेल का प्लांट कहाँ है, वो हरिद्वार में है, उसी में सेंट्रल फाउंड्री फॉर्ज प्लांट भी है, ठीक है। विच प्लेस इज विंटर अबॉर्ड ऑफ श्री बद्रीनाथ जी, तो बद्रीनाथ जी का सर्दियों का घर, या जो सर्दियों में जब वहाँ मेन मुख्य जो है श्राइन बंद हो जाता है सर्दियों में बर्फ जमने से, तो उनको विंटर्स में कहाँ स्थापित किया जाता है, तो ये नरसिंह टेम्पल है जो कि जोशीमठ में पड़ता है। विंटर्स में बद्रीनाथ को यहाँ रखा जाता है। बद्रीनाथ किसके रूप माने जाते हैं, तो विष्णु के माने जाते हैं। कितने बद्रीज हैं, तो कहीं कहीं पे सप्त बद्रीज हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमसली 5 बद्रीज को गिना जाता है, ठीक है। विच विलेज इज द विंटर अबॉर्ड ऑफ गॉडेस गंगा ऑफ गंगोत्री, तो मुखबा विलेज है, हर्षिल में पड़ता है। हर्षिल कहाँ है, उत्तरकाशी में। हर्षिल को भी उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और हर्षिल के एप्पल बहुत फेमस हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हर्षिल के एप्पल, ठीक। विच प्लेस इज द विंटर अवार्ड ऑफ गॉडेस यमुना, तो ये यमुनोत्री वाली जो है इनका खरसाली विलेज में इनका अवार्ड है। खरसाली ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। एंड विच प्लेस इज द विंटर अवार्ड ऑफ श्री केदारनाथ जी, तो इनका ऊखीमठ में पड़ता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ में, ठीक। विच पेयर ऑफ द विलेजेस हैव बीन डेवलप्ड एज ए हेरिटेज विलेज, तो हेरिटेज विलेज की तरह किनको डेवलप किया गया, तो माना को और जागेश्वर को। जागेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा में। जागेश्वर धाम परियोजना के बारे में बताइए, ठीक है। तो जागेश्वर धाम को जो है 5वां जो है, जैसे ये 4 जो है आपके क्या है उत्तराखंड में 4 धाम है, 5वें धाम की तरह जागेश्वर धाम को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। 2021 का करंट अफेयर है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पल ऑफ यमुनोत्री वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो यमुनोत्री का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो महाराजा प्रताप शाह ऑफ टेहरी स्टेट। हॉट स्प्रिंग ऑफ सूर्यकुंड इज लोकेटेड नियर, सूर्यकुंड का हॉट स्प्रिंग या गर्म जो है तत्व जो है वो कहाँ पे है, तो यमुनोत्री में है। पीक विच इज सोर्स ऑफ 3 स्प्रिंग्स, 3 स्प्रिंग्स का सोर्स है जो कि पीक, वो तुंगनाथ पीक है। तुंगनाथ पीक कहाँ पड़ती है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और आकाश मिनी का सोर्स है, ठीक है। द लेक एट विच एल्डेस्ट पांडव, तो एल्डेस्ट कौन थे, सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। इज बिलीव टू हैव अटेंड हेवन, तो जहाँ पे उनको माना जाता है कि वहां से उनको स्वर्ग मिला है, ठीक है। तो कौन सा वो जगह है, तो चोराबारी है। चोराबारी ग्लेशियर आपको पता होगा 2013 में यहीं पे त्रासदी हुई थी, ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर या लेक के फटने की वजह से। तो ये लेक तो अब अस्तित्व में नहीं है, चोराबारी लेक ग्लेशियर है। कहाँ पे पड़ता है, तो केदारनाथ जी का जो टेम्पल है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, इससे 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है चोराबारी लेक, और इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। गंगोली घाट लाइज बिटवीन द रिवर्स ऑफ सरयू इन रामगंगा, तो गंगोली घाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये बताइए, ठीक है। हिल स्टेशन फाउंडेड बाय कर्नल ईपी मेनवारिंग, तो ये लैंडसॉन हिल स्टेशन है, इसको फाउंड किया था कर्नल ईपी मेनवारिंग ने, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिख पिलग्रिमेज साइट कहाँ पे लोकेटेड है उत्तराखंड में, तो ये हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में पड़ते हैं, गुरुद्वारा है, ठीक है। 7 जो है स्नो कवर्ड पीक के बीच में पड़ता है ये हेमकुंड साहिब, और इस हेमकुंड साहिब के बगल में ही हेमकुंड लेक है, हेमकुंड लेक, और इस हेमकुंड लेक के बगल में ही एक लक्ष्मण टेम्पल भी है, लक्ष्मण टेम्पल, ये ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण टेम्पल। हेमकुंड के आगे जो है आपका होमकुंड पड़ता है, ये भी चमोली में है। उसके आगे जो है रूपकुंड पड़ता है। रूपकुंड लेक फेमस है एज एन स्केलेटन और मिस्ट्री लेक, या कंकाल या रहस्यमयी ताल के रूप में, जहां से कंकाल ढेर सारे मिले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीनों के तीनों लेक चमोली में है। और इसके आगे जब आप जाएंगे जो है तो आपको बेदनी बुग्याल मिलेगा, बेदनी बुग्याल जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल या मीडो या ग्रास गार्डन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक देखा, हेमकुंड साहिब तक, ठीक है। फेमस स्की रिजॉर्ट
इन गढ़वाल हिमालयाज इज इन औली। औली कहाँ पड़ता है ये कमेंट में बताएं, ठीक है। यहाँ पे जो है ट्रैकिंग या ट्रैकिंग कह रहे हैं, इसकी औली की बहुत फेमस है, ठीक है, जो बर्फों पे की जाती है, बर्फ पे। विच पास इज ऑल्सो नोन एज करजन ट्रेल। करजन ट्रेल किसको कहा जाता है, तो कौरी पास है। माना जाता है कि 1905 में यहाँ पे करजन आके जो है ट्रैकिंग की थे। सिचुएटेड इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, नियर जोशीमठी है चमोली में, ठीक है। तो करजन ट्रेल या किसको कहते हैं, तो कौरी पास को बोलते हैं, जो कि चमोली में है, ठीक है। झंडा फेयर क्या है, झंडा फेयर देहरादून में मनाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि जो है कौन से पंवार राजा ने गुरुद्वारे के लिए जमीन दान में दी थी, तो वो आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये जो गुरुद्वारे के लिए जमीन दान में दी थी, तो यहाँ पे गुरुद्वारा या डेरा बना था, इसके नाम से देहरादून भी पड़ा है, ठीक है, डेरा जो बना था। तो इसी जो है सिखों का ये फेयर है, सिख कम्युनिटी का फेयर है झंडा फेयर, और बहुत बड़ा फेयर होता है, देहरादून में मनाया जाता है, ठीक है। उन सिख गुरु का नाम बताइए, ठीक है, इसके कौन से गुरु के फादर थे ये भी बताइए, हो सकता है तो। एंशियंट टेम्पल्स ऑफ गॉडेस अंजनी देवी, तो अंजनी देवी जो कि हनुमान की माता है, अंजनी माता अंजनी, उनका एंशियंट टेम्पल कहाँ पे है, तो ये हरिद्वार में है। हर की दून कहाँ पे है, हर की दून इज फेमस फॉर, तो हर की दून में ही गोविंद वल्लभ पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है, जो कि उत्तर काशी में पड़ता है। आप हर की पौड़ी से कंफ्यूज ना हो, हर की दून से, हर की पौड़ी हरिद्वार में पड़ती है, हर की दून जो है उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एकदम ऊपर, ठीक है। बगवाल क्या है, ठीक है, बगवाल इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, तो कहाँ पे, देवीधुरा चंपावत में बगवाल जो है फेयर मनाया जाता है रक्षाबंधन के दिन। बेसिकली इसमें वो भी मारा जाता है, बहुत अजीब सा फेयर है, आप जाके एक बार इसकी डिटेल देख लेंगे, या फेयर्स की वीडियो आएगी तो डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। ये देवीधुरा में पड़ता है, देवीधुरा कहाँ है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, लोहा घाट के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड कहाँ पे है, रामनगर कालाडूंगी, ठीक है, कालाडूंगी रामनगर, ठीक है। कालाडूंगी कहाँ पे है, नैनीताल में है, ठीक है। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड बेसिकली 3 किलोमीटर जो है एरिया है, और ये माना जाता है कि ये जो है जो बिल्डिंग है ये जिम कॉर्बेट का बंगलो हुआ करता था, ठीक है। एंशिएंट नेम ऑफ हरिद्वार इज नोन एज, ठीक है, केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। एंशिएंट नेम ऑफ हरिद्वार विच इज ऑल्सो नोन एज केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हरिद्वार को केरला ऑफ नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो मायावती या माया क्षेत्र कहते थे इसको, जो है पुराणों में माया क्षेत्र, ये ध्यान दीजिएगा। मायावती तो ये विवेकानंद जहाँ गए थे वो वाला एरिया है, ठीक है, ये माया क्षेत्र के नाम से। गिंडी का मेला कहाँ पे, ये बॉल स्पोर्ट है, सेलिब्रेटेड एट मकर संक्रांति। मौन उत्सव क्या है, फिशिंग फेस्टिवल है। माघ मेला कहाँ मनाया जाता है, विश्वनाथ टेम्पल उत्तर काशी में। तो विश्वनाथ टेम्पल ऐसे पता चलता है कहाँ पे आपका, उत्तर काशी में, जहाँ पे माघ मेला मनाया जाता है। तो माघ मेला ऐसे आ जाए तब भी उत्तर काशी मारिएगा, क्योंकि एक मात्र फेमस माघ मेला है उत्तराखंड का ये, जो कि उत्तर काशी में मनाया जाता है विश्वनाथ टेम्पल में, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल में। विच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स ग्रीनरी, हरियाली को कौन सा फेस्टिवल करता है, तो हरेला, ऑब्वियसली हरियाली को नाम से ही क्लियर है। बेफेलो फाइट अ स्पोर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेहरी गढ़वाल, तो बेफेलो फाइट का जो फेस्टिवल है वो टेहरी गढ़वाल में बनाया जाता है। इंडिया में और कहाँ कहाँ पे जो है एनिमल फाइट वाले फेस्टिवल हैं, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी काफ़ी बवाल किया था, ठीक है, काफ़ी वो डिबेटिंग है, वो कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे तमिलनाडु में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, वो कमेंट में बताइए। फेमस दुर्गा टेम्पल नियर द्वारहाट इज लोकेटेड एट दूनागिरी, दूनागिरी कहाँ पे है ये बताएं, ठीक है। हरियाली देवी फेयर भीमताल में जो मनाया जाता है, भीमताल नैनीताल में, इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल, ठीक है। माता मूर्ति टेम्पल इज डेडिकेटेड टू मदर ऑफ श्री बद्रीनाथ, तो माता मूर्ति टेम्पल बद्रीनाथ की माता जी को डेडिकेटेड है, बद्रीनाथ यानी विष्णु जी की। नंद देवी राज जाट, ये फेस्टिवल हमने आपको पहले बताया 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। नंद लोक जाट जो है वो हर साल मनाया जाता है, लोक जाट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंद जाट जो है फेस्टिवल जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, और नंदा देवी जो है वो पार्वती के ही रूप मानी जाती। जलजीबी फेयर क्या है, फेमस फेयर इन धरचूला ऑफ पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ धरचूला में मनाया जाता है जलजीबी फेयर, जलजीबी जगह भी है वहां पे। इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर काली एंड गोरी, ठीक है, तो काली और गोरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे जलजीबी फेयर मनाया जाता है, जो कि धरचूला पिथौरागढ़ में पड़ता है। जलजीबी का आप लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। इन विच ईयर द फेमस गौचर फेयर स्टार्टेड, तो ये 1943 में गौचर फेयर स्टार्ट हुआ था। बेसिकली ये जो है इंडस्ट्रियल फेयर या ट्रेड फेयर है, ठीक है, वैसा कोई इससे जो है रिलीजियस महत्व नहीं जुड़ा हुआ है,
ठीक है। इसमें क्या है, जो भूतिया ट्राइब्स हैं ये अपने जो शॉल वॉल बनाते हैं, और जो है तिब्बत से जो लोग आते हैं ट्राइब्स मैन, वो अपने आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है गौचर मेला जो है ये ट्रेड फेयर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फेयर्स हेल्ड ऑन द नेम ऑफ डाइटीज एंड पर्सन्स हु अचीव्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड बैप्टाइज एज ए जागर आर कॉल्ड थुआल। बैप्टिज्म क्या होता है, तो बैप्टिज्म जब किसी को कोई धर्म जो है उसको धर्म में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, उसको बैप्टिज्म कहते हैं। ठीक है, जागर क्या है, जागर यानी जागृत करना। ठीक है, तो जागर मनाया जाता है, जागर गाया जाता है ना उत्तराखंड में। ठीक है, जागर ढोल एकेडमी कहाँ पे खुली है, देहरादून में, वो भी ध्यान रखिए। जागर जागर सागर ढोल एकेडमी देहरादून में। सोमनाथ फेयर कहाँ मनाया जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वत संक्रांति इज हेल्ड एट मासी अल्मोड़ा। सोमनाथ फेयर, ठीक है, विश्वत संक्रांति के दिन अल्मोड़ा में, मासी अल्मोड़ा में मनाया जाता है। लॉन्गेस्ट फेयर कुमायूं का कौन सा है, तो पूर्णागिरी मेला जो कि टनकपुर में पड़ता है, लगभग 45 दिन का फेयर होता है और उत्तराखंड का लॉन्गेस्ट फेयर है पूर्णागिरी फेयर। ठीक है, ये जो है पूर्णागिरी जो टेम्पल है, इसके पास और कौन कौन सी फेमस जगह पड़ती है, तो श्यामला ताल आपको पता होगा, श्यामला ताल ये भी यहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। महासू देवता फेयर इज द लोकल फेयर ऑफ जौनसारी ट्राइब। बेसिकली चक्राता के पास में इनका मंदिर है। ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महासू देवता का फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, चक्राता कहाँ पड़ता है, देहरादून। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इज भिरोली। ठीक है, बच्चों के वेलफेयर के लिए। वरुणी यात्रा क्या है, तो पंचकोशी यात्रा है ऑफ उत्तरकाशी, या वरुणी जो है माउंटेन है उसका जो है पंचकोशी यात्रा होती है, और बहुत ही जो है इसको होली मानते हैं या पवित्र मानते हैं। ठीक है, अभी इस बार जो है ये 30 मार्च को हुआ है, 30 मार्च को होना है। ठीक है, इससे पहले जो पिछले वाले साल में था वो अप्रैल में हुआ है। तो जो लोग जाना चाहते हैं उत्तराखंड के हैं, जा सकते हैं। बहुत ही मतलब एक ट्रैकिंग भी हो जाती है, रिलीजियस बिलीफ के साथ ट्रैकिंग का भी अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो 2 फेयर उत्तराखंड के ऐसे हैं जहाँ पे आपकी अच्छी ट्रैकिंग हो जाएगी। एक तो ये वरुणी यात्रा, दूसरी नंद जाट यात्रा। नंद जाट यात्रा तो 250 किलोमीटर से ऊपर की है ट्रैकिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन आर्ट अकेडमी ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड एट देहरादून। इन विच ईयर म्यूजियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन देहरादून, तो 1914 में म्यूजियम बनाया गया FRI देहरादून का। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में है। और गोविंद वल्लभ पंत सेंचुरी और नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पे है, तो कालाढूंगी में है, जो कि नैनीताल में पड़ता है, कालाढूंगी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पहले बताए थे नहीं, ये जो है इसका जिम कॉर्बेट का बंगलो इसको मानते हैं, बंगलो ऑफ जिम कॉर्बेट में ये इस्टेब्लिश्ड है। लोक संस्कृति म्यूजियम कहाँ पे है, तो खुतनी नियर भीमताल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हु इस्टेब्लिश्ड लोक संस्कृति म्यूजियम, तो यशोधर मठपाल। ये क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन हैं उत्तराखंड के, यशोधर मठपाल। नाम याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2-3 बार। तो ये लोक संस्कृति म्यूजियम किसने स्टैब्लिश किया था, यशोधर मठपाल ने। और है कहाँ पे ये म्यूजियम, तो खुटनी में है। खुटनी कहाँ पड़ता है, भीमताल टाउन है नैनीताल का, यहाँ पे जो है खुटनी पड़ता है। ठीक है, यशोधर मठपाल का नाम जरूर याद रखेंगे, और ये लोक संस्कृति म्यूजियम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार पूछ चुके हैं और पूछने का अच्छा चांस है कि आगे भी पूछें। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है, तो श्रीनगर में पड़ता है। श्रीनगर कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कमेंट में बताइए, बहुत बार बता चुके हैं। विच म्यूजियम इज एन अपडेटेड म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड इन 2005 अंडर कुमायूं यूनिवर्सिटी, तो हिमालयन म्यूजियम है, ये 2005 में अपडेट किया गया था, उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, हु स्टार्टेड गढ़वाल ब्रांच ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये मोलाराम माना जाता है। मोलाराम से पहले भी आप देख लीजिए, तो जो आपका वो आया था, क्या नाम है, सुलेमान सिको, दारा शिको का लड़का, कहाँ पे, गढ़वाल में, सुलेमान सिको। कहानी तो पता ही है आपको। ठीक है, तो इसके साथ 2 पेंटर आए थे, एक आए थे श्यामदास या श्यामल दास। ठीक है, श्यामदास। दूसरे आए थे इनके पुत्र केहरदास या हरदास, जिनको केहरदास भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे नीचे आते हैं जो है मोलाराम के पिताजी, उनका नाम जो है, नाम नहीं याद आ रहा है। उसके बाद मोलाराम है, 4th जनरेशन। ठीक है, तो इनके वंशज ही माने जाते हैं। ठीक है, किसके, श्यामदास के। और ये इन्हीं को माना जाता है कि जो है ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के जनक। ठीक है, मोलाराम को, उत्तराखंड की। इनकी फेमस पेंटिंग है एक, उसका नाम बताइए। विच टाउन इज फेमसली कॉल्ड क्रेडल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, या कांगड़ा पेंटिंग का पालना कौन से टाउन को बोलते हैं, तो हरिपुर और गुलर। ये 2 सेपरेट टाउन्स हैं, हरिपुर और गुलर, बीच में एक नदी जाती है, उसके बगल में दोनों टाउन्स हैं। और ये माना जाता है कि यहीं पे जन्मी थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग,
तो कई मत हैं, कई लोग जैसे उत्तराखंड वाले लोग इनको मानते हैं, मोलाराम को जो है, ये हरिपुर और गुलर जो है आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ के लोग इनको मानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, इसमें जो है मुगल जो है आर्किटेक्ट, मुगल जो है पेंटिंग का इन्फ्लुएंस था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिल्ली पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, बेसिकली जो है ये ऑयल पेंटिंग्स होती थी, ऑयल पेंटिंग्स। ठीक है, मिनिएचर। ठीक है, विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग वुलन गारमेंट्स, तो भोतिया ट्राइब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच आर्ट ऑफ उत्तराखंड इज नोन टू बी क्लोज टू द नेचर, तो गढ़वाली आर्ट जो है उत्तराखंड का, इसको प्रकृति के बहुत नजदीक मानते हैं। कुमाऊनी फोल्क आर्ट विच हैज इट्स ऑरिजिन इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस इज एपन। एपन क्या है? एपन बेसिकली रंगोली की ही तरह होता है, और एक कुमाऊनी फोक आर्ट है, रंगोली की तरह। पहले चावल से बनाते थे, बाद में जो है अब तो कपड़ों पे भी एपन की डिजाइन करने लगे हैं। इसको भी 2021 में जीआई टैग मिला है, ये ध्यान दीजिएगा एपन को। ठीक है, एपन को। विच ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स वुड क्राफ्ट, या अपनी लकड़ी की कारीगरी के लिए कौन सी ट्राइब जानी जाती है? तो ये राजी ट्राइब है, जिनको वन राजी भी कहते हैं, और स्मॉलेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड है। स्मॉलेस्ट ट्राइब लगभग 670 लोग के आसपास हैं टोटल, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कलरफुल स्टेच्यू ऑफ डाइटीज, जो कलरफुल मूर्तियां हैं, फेमस आर्ट ऑफ उत्तराखंड आर कॉल्ड दिकल। ठीक है, जो कलरफुल स्टेच्यूज बनाने का आर्ट है उत्तराखंड में, फोक आर्ट है, वो उस स्टाइल को क्या बोलते हैं? दिकल बोलते हैं। लोहा घाट, जौहरी घाट आर फेमस प्लेसेस फॉर, तो लोहा घाट और जौहरी घाट फेमस किस लिए हैं? लेदर वर्क के लिए फेमस है। ठीक है, विच आर्ट इज नोन फॉर जियोमेट्रिकल फिगर्स, तो कुमाऊनी आर्ट में जियोमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। वहीं नेचर के सबसे करीब जो आर्ट है उसको गढ़वाली आर्ट बोलते हैं। ठीक है, यरखाली डायलेक्ट कौन सी है? यरखाली डायलेक्ट या भाषा जो है, लिपि जो है, इज स्पोकन अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यरखाली डायलेक्ट विच इज द रूट लैंग्वेज ऑफ कुमाऊनी, कुमाऊनी की जो रूट लैंग्वेज या मातृभाषा कौन सी है? तो सोरसैनी भाषा है कुमाऊनी की मदर या रूट लैंग्वेज। ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे इज एमिनेंट लिंग्विस्ट, जो भाषाओं के अध्ययन करता है, त्रिलोचन पांडे। और भंवरी और मगखुम्या आर डायलेक्ट स्पोकन इन उत्तराखंड, तो भंवरी और माघखुम्या दोनों डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, डायलेक्ट्स हैं जो कि उत्तराखंड में बोली जाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट डे कुमाऊनी डायलेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो दरद पहाड़ी, दरद पहाड़ी से निकली हैं। कुमाऊनी जो अभी बोली जाती है दरद पहाड़ी से निकली हैं, तो इनकी जो मदर या जो रूट लैंग्वेज है वो दरद पहाड़ी है। तो ये तो आपका जो कुमाऊनी की दरद पहाड़ी है। ठीक है, और इसकी कुमाऊनी की दरद पहाड़ी है, और इसकी जो है आपकी गढ़वाली की कौन सी है? कुमाऊनी लैंग्वेज की मदर टंग सोरसनी मानी जाती है, रूट लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो है प्रेजेंट डे कुमाऊनी जो अभी बोली जाती है उसकी जो है ओरिजिनेशन कहाँ से माना जाता है? दरद पहाड़ी से। विच रीजन ऑफ कुमाऊं डू नॉट हैव कुमाऊनी डायलॉग, तो जो नॉर्थ वाला जो रीजन है, ठीक है, कुमाऊं का ये वाला रीजन, और साउथ वाला ये वाला, यहाँ पे जो कुमाऊनी नहीं बोली जाती है, कुमाऊनी बस ये उस वाले रीजन में बोली जाती है। ठीक है, विच सॉन्ग इज संग बिटवीन पीरियड ऑफ बसंत पंचमी एंड विश्वत संक्रांति, तो थाड्या सॉन्ग संग किया जाता है, गाया जाता है। डांस इज परफॉर्म्ड बाई वुमेन, ठीक है, गाने के साथ। नाट नटी डांस इज परफॉर्म्ड एट, तो लोकल फेयर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चौमासा इज रिलेटेड टू रेनी सीजन, चौमासा रेनी सीजन से रिलेटेड है। फिलोसफिकल सॉन्ग कंसर्न विद एथिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो जो फिलोसफिकल सॉन्ग्स हैं जो एथिक्स या नैतिकता से, नैतिक शास्त्र से जुड़े हैं, उनको क्या कहते हैं? तो पथखई मेन घुरा कहते हैं, पथखई मेन घुरा। लमन इज ए सॉन्ग ऑफ लव, ठीक है, लमन कैसा सॉन्ग है? प्यार का। खुदरा सॉन्ग्स क्या है? इमोशनल और सैड सॉन्ग्स हैं। झिंगोरा राग कौन सी है? फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन फोक म्यूजिक ऑफ माउंटेनियस रीजन्स, झिंगोरा राग। विच ट्राइब परफॉर्म कफ्फू एंड फ्यूनाली डांस, तो कीरत और किन्नर ट्राइब जो हैं ये लोग कफ्फू और फ्यूनाली डांस करते हैं। विच डांस ऑफ उत्तराखंड इज बेस्ड ऑन लव अफेयर्स इन नरेशन फॉर्म, तो गा गा के लव अफेयर बताते हैं। कौन से डांस में? तो भुजबंद डांस है, जिसमें गा गा के लव अफेयर की वर्णन करते हैं या जिक्र करते हैं। जंत्रा डांस इज परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ, तो फेस्टिवल्स के समय में परफॉर्म किया जाता है। चौफुलिया या चौफुला, ठीक है, डांस इज रिलेटेड टू सॉन्ग्स प्रेजिंग द नेचर, तो प्रकृति को प्रेज करते हैं। कब परफॉर्म किया जाता है? बैसाखी और हार्वेस्ट के समय में, जब फसल की कटाई होती है। ठीक है, टू मार्क हार्वेस्ट। ठीक है,
व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ मिरासी, बद्दी एंड औजी कम्युनिटी। तो डांसिंग है इनका प्रोफेशन। मिरासी, बद्दी और औजी कम्युनिटी का प्रोफेशन क्या है? डांसिंग। नोयाली सॉन्ग इज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट। उदय शंकर डांस एंड थिएटर एकेडमी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। कब स्टैब्लिश हुई? 2003 में। चोलिया डांस इज द स्वॉर्ड डांस, तलवार लेके डांस करते हैं चोलिया डांस में। डिपिक्ट द मार्शल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ कुमाऊनी ट्राइब। तो कुमाऊं के मार्शल आर्ट ट्रेडिशन को ये डिपिक्ट करता है। तो चोलिया डांस कैसा है डांस? तो मार्शल आर्ट डांस है जिसमें तलवार हाथ में लेके नाचते हैं कुमाऊं वाले रीजन में। और रणभूत क्या होता है नृत्य? इज फेमस इन भिलंगना ब्लॉक ऑफ टहरी गढ़वाल। बेसिकली ये भी मार्शियल डांस है। तो चोलिया और रणभूत दोनों मार्शियल डांस है, ठीक है। रण मतलब रण में जो जाते हैं, रणभूत और चोलिया डांस दोनों मार्शियल डांस हैं। तो ये चोलिया है ये कुमाऊं का है, और ये जो रणभूत है ये गढ़वाल का है, ठीक है। टहरी में भिलंगना ब्लॉक में होता है, परफॉर्म किया जाता है रणभूत। लैंग्वेज स्पोकन बाय दुसांध पीपल, मिक्सचर ऑफ कुमाऊनी एंड गढ़वाली दोनों बोलते हैं ये दुसांध वाले लोग, ठीक है। तो ये तो हमको क्लियर नहीं पता, लेकिन बीच में यहीं कहीं रहते होंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर देहरादून कब बना था? 2004 में। संस्कृत एकेडमी कहाँ पे है? हरिद्वार में है। विच डांस फॉर्म ऑफ उत्तराखंड इज डेडिकेटेड टू शिवा? तो चौफुला डांस शिवा को डेडिकेटेड है। इसमें बेसिकली नेचर की वर्शिप होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेचर की। द पांडव डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ दीपावली। पांडव डांस। पौड़ा सॉन्ग्स और हीरोइक सॉन्ग्स, यानी हीरोइक कथाओं से, जो वीर गाथाओं से संबंधित है, ठीक है, पावड़ा डांस। शेफर्ड्स ऑफ उत्तराखंड सिंह, जो चरवाहे होते हैं, क्या गाते हैं? बाजूबंद सॉन्ग्स, ठीक है। बाजूबंद सॉन्ग्स हमने पीछे देखा था, क्या था वो बताइए बाजूबंद सॉन्ग्स। तो विच डांस ऑफ उत्तराखंड लव अफेयर पे बेस्ड होता है, नरेशन में गा गा के प्रेम कहानियां बताते हैं बाजूबंद सॉन्ग में। और ये किनका डांस है बाजूबंद डांस? तो ये शेफर्ड कम्युनिटी का डांस है, जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ चराते हैं बेसिकली, ठीक है। विच फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश? तो मुशक बीन जो है ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उत्तराखंड में, बहुत फेमस है आज। विच डांस फ्रॉम कुमाऊं एम्स टू ब्रेक कास्ट बैरियर? तो ऐसा कौन सा डांस है उत्तराखंड में जो कास्ट बैरियर को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हायर वर्णा लोअर वर्णा के सारे लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं, तो इसको झोरा डांस बोलते हैं, झोरा डांस, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है झोरा डांस, ठीक है। और बाजूबंद वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजाजी नेशनल पार्क वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1983 और टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया? 2015 में। वहीं ये वाला आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया? तो 1973 में। 72 में लेजिस्लेशन आया और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। 9 नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, जिसमें जिम कॉर्बेट को फर्स्ट मानते हैं, लेकिन 9 को मेरे ख्याल से आसपास से डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क किसके नाम पे पड़ा है? तो श्री राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है राजाजी नेशनल पार्क। विच रिवर फ्लोज थ्रू राजाजी नेशनल पार्क? इस गंगा, गंगा रिवर निकलती है राजाजी नेशनल पार्क से, और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से रामगंगा निकलती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वेयर क्रिएटेड इन 1997? 1997 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने? तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का गठन 1997 में होता है। रामगंगा डैम या कालागढ़ डैम बुल्ट ऑन रामगंगा रिवर इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में है रामगंगा डैम या कालागढ़ डैम, ठीक है, रामगंगा रिवर पे। लोहा घाट इज फेमस फॉर आयरन बेस्ड हैंडीक्राफ्ट। अ ग्रोथ सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन 2021 बेस्ड ऑन आयरन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज, ठीक है। लगभग 800 से 900 प्रश्न हो गए हैं, 900 के आसपास। एक आएगा और 300 प्रश्नों के साथ, वो आखिरी वीडियो होगी और कल मिलेगी आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।